जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन अगर आप इस वृक्ष को छूकर आ जाते हैं तो आपके भाई की समस्त प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है। और वहीं अगर कोई लड़का इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी इस पेड़ को छूकर आ जाता है तो ऐसे में उसकी बहन से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की समस्याएं, चाहे वे ससुराल पक्ष में परेशान हो रही हो या कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा हो, तमाम प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। भाई अपनी बहन के लिए इस वृक्ष को छुएगा और वहीं बहन अपने भाई के लिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने भाई या बहन से दूर रहते हैं और हमेशा उनके लिए चिंतित ही बने रहते हैं। कहीं ना कहीं गरीबी से छुटकारा पाने के लिए वे कामना करते हैं, लेकिन इस बार वो मौका आ चुका है जब आप अपने भाई या फिर अपनी बहन की मदद कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस पेड़ को रक्षाबंधन के दिन आपको छू लेना है। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। आप अपनी गरीबी को, अपने भाई की या फिर बहन की गरीबी को दूर करके उन्हें भी अच्छी जगह पर देख सकते हैं। अगर किसी का भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या कोई व्यापार कर रहा है तो भी आप अपने मन में उनकी मंगल कामना की इच्छा रखते हुए इस पेड़ को छू दें। और वहीं कोई भाई अगर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ते की तलाश में है या फिर वे चाहते हैं कि हमारी बहन की अच्छी नौकरी लग जाए या फिर ससुराल में वो हमेशा ही खुशहाल जीवन बिताए, तो इसके लिए भाई भी इस पेड़ को जरूर ही छू लीजिएगा। देखिए, कई बार कई सारे उपाय करने के बावजूद भी आपकी जो समस्याएं हैं उनसे आपको छुटकारा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको पेड़ को छूना है और समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा है ये जादुई उपाय और कौन सा है वो जादुई पेड़ जिसको छूने मात्र से ही आपके भाई और बहन की समस्त प्रकार की बलाएं दूर हो जाएगी, वे धन संपदा में खेलने लगेंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जानकारी बहुत ही खास है और वीडियो के बीच बीच में ही कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाली हूं जो 100% आपके लिए काम करने वाली है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस बार भी रक्षाबंधन 30 और 31 2 दिन मनाया जाएगा। लोगों में रक्षाबंधन को लेकर असमंजस बना ही हुआ है कि रक्षाबंधन 30 को है या फिर 31 को मनाई गई है, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन को भद्रा रहने वाली है जो कि एक अशुभ समय होता है। दोस्तों, रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ने वाली है। इसी वजह से ये 2 दिन तक रहने वाला है। दोस्तों, पेड़ के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पूर्णिमा के दिन अगर आप किसी भी प्रकार का दान पुण्य करते हैं तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी की जाती है। और आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी गरीबी की रेखा देखता ही नहीं है, क्योंकि उसे माँ लक्ष्मी की कृपा सीधे रूप से प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, कौन सा वृक्ष आपको इस दिन छूना है ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्णिमा तिथि के दिन मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने वाले और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले धन प्राप्ति के अचूक उपाय आपको बता देती हूँ, जिनको करके आप अपने भाई या बहन के ऊपर आई धन की, गरीबी की जो भी परेशानियां हैं उनको दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की असीम कृपा भी उनको प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व सावन माह की पूर्णिमा को ही आता है। इस दिन आपको माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए और साथ ही साथ लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को पंचमेवे से बनी खीर बना करके अपने घर में हवन करते हुए माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त को 16 श्लोक में आहुति देनी चाहिए। अपने भाई बहन दोनों का भाग्य उदय हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोनों भाई और बहन दोनों का ही भाग्य उदय होता है और माता लक्ष्मी की असीम कृपा भी दोनों को ही प्राप्त होती है। दोस्तों, इस दिन यानी कि रक्षाबंधन को आपको राखी बांधने से पहले अपने घर के पूजा मंदिर में अपने इष्ट भगवान गणेश और अपने घर में ही जितनी भी मूर्तियां हैं उन सबको भी राखी अवश्य ही बांधनी चाहिए। इसे अशुभ समस्याएं आपके भाई के ऊपर जो भी आई है वह तुरंत ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस दिन आप कोई भी उपाय अगर अपने भाई के लिए करते हैं
या फिर अपनी बहन के लिए करते हैं तो वो उपाय आपके ऊपर भी काम आता है। यानी कि अगर आप अपने भाई की गरीबी को दूर करने के लिए कोई उपाय करेंगे तो ऐसे में बहन की भी गरीबी दरिद्रता दूर होती है। यानी कि उपाय दोनों के ऊपर बराबर रूप से असर करता है। दोस्तों, रक्षाबंधन इस बार बुधवार के दिन मनाया जाएगा, लेकिन बुधवार के दिन भद्रा का साया रहने की वजह से रक्षाबंधन यानी कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात्रि 9:01 के बाद ही मिलेगा और 31 अगस्त को पूर्णिमा सुबह 7:48 तक रहने वाला है। तो आप 7:48 से पहले पहले अपने घर में रखी हुई प्रतिमाओं को राखी बांध करके भाई की कलाई पर राखी अवश्य ही बांध दीजिएगा। और दोस्तों, शिव महापुराण कथा के अनुसार बताया गया है कि जो व्यक्ति पूर्णिमा तिथि के दिन 31 घी के दीपक अपने घर की छत पर चंद्रमा की रोशनी में जलाकर रखता है, ऐसे घरों में मां लक्ष्मी की असीम कृपाओं से प्राप्त होने वाली है। ऐसे घरों में आकर के मां लक्ष्मी रुकती है, सदा सदा के लिए टिक जाती है। क्योंकि ये कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी कि मां लक्ष्मी कभी किसी एक के घर नहीं टिकती है। इसी वजह से पैसा आता है और खर्च हो जाता है। लेकिन अगर आप इस बार इस उपाय को करते हैं, 31 घी के दीपक को जलाते हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ ही वे आपके घर में भी रुक जाएगी। और ये 31 घी के दीपक आपको एक लाइन से लगा करके मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए मां लक्ष्मी की ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए मां लक्ष्मी के चरणों में लगाना है और उसके बाद उसे आप अपने घर की छत पर जाकर रख दीजिएगा। हमेशा ही आपके घर में पूर्णिमा के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। और अब मैं उस पेड़ के बारे में आप सभी को बता देती हूँ जिसे कि हर बहन को अपने भाई के लिए रक्षाबंधन के दिन जाकर छू लेना है और वहीं हर भाई को अपनी बहन के लिए छूना है। आप सभी को एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये उपाय आप अपने भाई या बहन के लिए करते हैं तो इसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। यानी कि भाई और बहन दोनों की ही तरक्की होती है, दोनों के ही मार्गों में आने वाली बाधाएं टल जाती है, ग्रहों की दशा सुधर जाती है। ये उपाय बना ही कुछ ऐसा है। तो कौन सा पेड़ छूना है आप सभी को सबसे पहले बता देती हूँ, उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, पीपल वृक्ष को छूकर आ जाना है जिससे कि आपके भाई और बहन की गरीबी दूर हो जाती है। आपको कैसे करना है अब ध्यान से सुन लीजिएगा। पूर्णिमा दिन आपको सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद घर के पूजा मंदिर में आपको पूजा पाठ करना है और आपको पूजा पाठ करने के बाद 1 लोटा जल लेना है। जल में थोड़ी सी शक्कर डाल लेनी है आपको और घर में माता लक्ष्मी के लिए खीर अवश्य रूप से आप बनाइएगा। उसी में से थोड़ी सी खीर आपको उस लोटे में डाल लेनी है और 1 चुटकी काले तिल भी आपको उसमें डाल लेने हैं और फिर आपको सीधे चले जाना है पीपल वृक्ष के पास में। वहां पहुंचकर आपको क्या करना है, पीपल वृक्ष की जो जड़ होती है उसी में जो आप लोटे में जो जल और खीर लेकर गए थे उसे जाकर के आपको अपना गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। अच्छा, एक चीज का आप यहाँ सभी खास रूप से ध्यान रखेंगे कि गोत्र आपको अपना बोलना है और जो प्रार्थना आप करेंगे अपने भाई या बहन के लिए उसका नाम भी बोलना है। अपने भाई या बहन का नाम लेते हुए जो भी आपके मन में इच्छा है, जिस भी कष्ट से आप उसे उबारना चाहते हैं या उसकी धन प्राप्ति के लिए आपके मन में कोई इच्छा है, नौकरी के लिए किसी भी प्रकार से जो भी आपके मन में भाव आ रहे हैं उनको आपको बोलना है। साथ ही साथ अपने दोनों हाथों को जोड़ करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए आपके जो भी इष्ट देवी देवता है उनका स्मरण करते हुए आपको ये प्रार्थना करनी है। आपके जीवन के दुख संकट भी दूर होंगे दोस्तों, इसलिए आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, अवश्य ही कीजिएगा। बहुत जोर देके आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है, आपके जीवन में आने वाली विपदाएं भी इसी से दूर हो जाएगी। उपाय यहीं पर खत्म नहीं होता है। जैसे ही आप अपनी प्रार्थना कर लेंगे उसके बाद आपको पीपल के पेड़ को छू करके भी इसी प्रकार से प्रार्थना करनी है, मनोकामना को बोलनी है। फिर आपके माथे से इसे लगाना है। फिर आपको दोबारा
से पीपल को छूकर अपनी मनोकामना फिर दोबारा से बोलनी है और फिर से माथे में लगाना है। ये क्रिया आपको टोटल 3 बार करनी है और फिर आपको घर आ जाना है। दोस्तों, ऐसा सिर्फ आपको पूर्णिमा तिथि के दिन ही करना है, यानी रक्षाबंधन के दिन आप करेंगे तो आपके भाई पर आई बलाएं टल जाएगी, आपकी बहन पर आई बलाएं टल जाएगी, धन प्राप्ति के उनके मार्ग खुल जाएंगे, उनके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी ही साथ आपके जीवन में भी कुशलता आएगी। परंतु जो सावन माह की पूर्णिमा होती है उसमें पुष्य नक्षत्र छुपा होता है। तो दोस्तों, ऐसा आपको शीघ्र करना है। तुरंत इस उपाय को सुन लीजिए, समझ लीजिए, हर किसी के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो समय आता है वो कई वर्षों में एक बार आता है। आपको इस वृक्ष को छू करके अपनी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करवा लेनी है। सबसे आसान उपाय मैंने आप सभी को बताया है। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मार्गदर्शन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।